नमस्कार दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया। संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा 18 से 22 सितंबर के बीच में। इसकी घोषणा करी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उस समय इंडी गठबंधन की मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तो उस समय अचानक से खबर आई। इस वजह से इंडी गठबंधन के नेता इस पर कुछ नहीं कहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग करी और स्ट्रेटजी तय करी कि इस विशेष सत्र में हमें किस तरीके से काम करना है और कौन कौन दल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो संसद का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। इसी बीच सरकार ने 2 और ऐसे काम कर दिए जिससे कि भारत की राजनीति गर्म हो गई। पहला तो उन्होंने एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष बनाए गए रामनाथ कोविंद, और इधर सरकार ने एक और ऐसा काम कर दिया जिसको लेकर तो इस समय भारत में हो हल्ला हो रहा है। जी हाँ, भारत ने पहली बार अपने इन्विटेशन लेटर में भारत के राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर लिया। जी हाँ, इंडिया शब्द वहां प्रयोग नहीं किया गया, भारत शब्द का प्रयोग किया गया। इस वजह से एक और नया मुद्दा विपक्षी पार्टियों को मिल गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, जो संसद के विशेष सत्र में विपक्षी दल की क्या होगी स्ट्रेटजी। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जब से इंडी गठबंधन बना है उसके बाद से ही देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हर तरफ लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनीति गर्म होती जा रही है। मार्च 2024 में होने वाले चुनाव के पहले तैयारियां हो चुकी हैं। म्यान में तलवारें रख ली गई हैं और उन तलवारों को निकालने का समय आ चुका है। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संसद के विशेष सत्र के आयोजन की बात कही, उसके बाद से ही देश में यह मुद्दा छिड़ गया कि आखिर विशेष सत्र को बुलाया ही क्यों गया है। देखिए, भारत में अब तक 5 बार विशेष सत्र का आयोजन हुआ, जहां पर पहला विशेष सत्र 1947 में आया और यह सत्र था देश की आजादी के कारण। उसके बाद अगला आया 1972 में, क्योंकि देश के आजादी के 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। तीसरा विशेष सत्र 1992 में आया, क्योंकि उस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे हो चुके थे। उसके बाद 1997 में आया, जब देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, और 2017 में 5वां आया, जहां पर देश ने जीएसटी को लागू किया। इस तरीके से हर बार विशेष सत्र के आयोजन से पहले एजेंडा बताया गया, लेकिन इस बार भारतीय सरकार ने कोई भी एजेंडा डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे छेड़ दिए जिससे कि राजनीति गर्म हो चुकी है और विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर बात कह रहे हैं। जहां पर पहला मुद्दा उठा वह था एक देश एक चुनाव को लेकर जो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए रामनाथ कोविंद। इसमें अधीर रंजन चौधरी को भी जोड़ा गया, जिन्होंने बाद में इसे डमी कमेटी कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया। वहीं पर दूसरा मुद्दा आया जब भारत के राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया, और उसके अलावा जो इनविटेशन कार्ड छपा उसमें भी भारत का राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया। इससे भी राजनीति गर्म हो गई और विपक्षी पार्टियों ने यह कहना शुरू किया कि सरकार अब नोटबंदी के बाद नामबंदी भी करने वाली है। आर्टिकल 1 में लिखे इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया शब्द हटाने जा रही है। कई सारे ऐसे ट्वीट भी आने लगे जो भारत के समर्थन और इंडिया के अपोज में थे। वहीं पर इंडी गठबंधन के दलों का कहना है कि भारतीय सरकार अब नामबंदी करने के साथ साथ वह भारत के नाम को ही आगे ले जाएगी और इंडिया नाम को खारिज करेगी। कहीं न कहीं यह इंडी गठबंधन से डर का एक नतीजा है। सारी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में यही बात कही, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें ममता बनर्जी की, तेजस्वी यादव की, अरविंद केजरीवाल की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, इन सभी ने एक सुर में यह बात कही। इधर विपक्षी दलों ने यह पूछा कि आखिर इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, और इसके लिए ये सभी दल बैठते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में। वहां पर 24 पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि इन मुद्दों पर हम पूछेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कोई भी नया विधेयक नहीं लाएगी और संसद के ज्वाइंट सेशन को भी नहीं बुलाएगी। इधर ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने 9 मुद्दे उठाए। कहा कि इन मुद्दों पर इस विशेष सत्र में चर्चा होना आवश्यक है। आखिर यह 9 मुद्दे कौन से हैं, इनके विषय में हम लोग जान लेते हैं। सोनिया गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी में जो 9 मुद्दे उठाए उसमें पहला मुद्दा है महंगाई का, दूसरा है एमएसपी और किसानों का, तीसरा मुद्दा अडानी मामले में जेपीसी का गठन, चौथा मुद्दा मणिपुर हिंसा, पांचवा मुद्दा हरियाणा हिंसा, छठा भारत चीन बॉर्डर विवाद, सातवां जातीय जनगणना, आठवां केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, नौवां प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान। अब इस तरीके से यह 9 मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर तो तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। जी हां, अगर हम इन मुद्दों को देखें तो इसमें महंगाई का मुद्दा चरम तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से खाने की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं उसके बाद तो महंगाई इस समय मुख्य मुद्दा बनकर हमारे सामने आई है। उसके अलावा ब्रिक्स समिट के बाद जैसे ही चीन के राष्ट्रपति अपने देश पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर चीन के राष्ट्रपति ने चीन का एक नया मैप जारी कर दिया। इस मैप में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बता दिया, जिसके बाद भारतीय सरकार ने यह कहा कि चीन तो यह करता रहता है लेकिन भारत का एकाधिकार उसके क्षेत्र पर है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने चीन के द्वारा जारी किए गए इस मैप को एक मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास किया है कि जब संसद की विशेष सत्र का आयोजन होगा तो वहां पर हम इस मुद्दे को अवश्य उठाएंगे। इसके बाद हरियाणा में हुई हिंसा, जी हां, नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद सरकार की लापरवाही साफ साफ दिखाई दी, जिसको भी विपक्षी दल एक साथ उठाएंगे लोकसभा में। इसके अलावा जो अन्य मुद्दा जिसको राहुल गांधी प्रमुखता से उठाते आए हैं वह अडानी का मुद्दा। जी हां, अडानी के ऊपर कई तरह के अनियमितताओं के आरोप लगे हैं कि उनकी कंपनी ने कई सारे ऐसे शेयरों की खरीद बिक्री करी जिसके वजह से उन्होंने पैसों का घपला किया। इसके बारे में राहुल गांधी ने खुलकर बात कही। ऐसे में अडानी को लेकर भी जेपीसी के गठन को यहाँ पर मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है कि जेपीसी का गठन किया जाए और सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या कर रही है। इसके अलावा अगला जो मुद्दा है वह है पर्यावरण का। जी हां, जिस तरीके से साल सूखा पड़ा उस पे भी सरकार की क्या स्ट्रेटजी है इसको भी लेकर चर्चा करने की बात कही गई। बाकी मणिपुर हिंसा अपने आप में एक ऐसा भयावह मुद्दा बन चुका है जिसकी वजह से पूरा मानसून सत्र ही खत्म हो गया। केवल वहां पे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही कुछ बातें हो सकी थी, बाकी जगहों पर तो ऐसी बात नहीं हुई। और अगर कहीं सरकार ने ज्वाइंट सेशन का आयोजन किया एक देश एक चुनाव को लेकर और इंडिया और भारत नाम को लेकर, और इसका पूरा अनुमान है कि यह दोनों बिल अगर आते हैं तो विपक्षी दल यहाँ पे हंगामा करेंगे। इधर सरकार एक और बिल पेश कर सकती है जिस बिल को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई सारी पार्टियों ने बात कही थी, वह है महिला आरक्षण बिल। जी हाँ, अगर आप देखेंगे 3rd टियर गवर्नमेंट में तो वहां पर महिलाओं को 1/3 का आरक्षण मिला है, लेकिन अभी भी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार महिलाओं के 33% आरक्षण के बिल को भी यहाँ पर पेश करे। ऐसे में अगर सरकार ने यह बिल पेश किया तो देखना होगा कि विपक्षी इस मुद्दे पर, इस विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं, इंडी गठबंधन पूरा अधिकारी है कि वह सरकार से पूछे कि आखिर उन्होंने संसद के इस विशेष सत्र का आयोजन क्यों किया, क्योंकि सरकार ने अभी तक अपना एजेंडा नहीं बताया है। लेकिन हो सकता है कि सरकार इस विशेष सत्र का आयोजन संसद की नई भवन में करे जो अभी बनाया गया। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि आने वाले विशेष सत्र में क्या होने वाला है। क्या सरकार कोई ऐसा विधेयक पेश करेगी जिससे कि हंगामा हो और आने वाले चुनाव का नैरेटिव सेट हो। क्या होगी विपक्षी पार्टियों की स्ट्रेटजी, ये तो पता चलेगा 18 से 22 सितंबर के बीच में। तो दोस्तों अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।